इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राथमिक उपचार यानी कि फ़र्स्ट एड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़र्स्ट एड क्या है। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि जब भी कभी किसी को कोई दुर्घटना किसी के साथ घट जाती है या फिर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या बीमार हो जाता है तो उसको एक इमीडिएट केयर की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एकदम से कभी कोई दुर्घटना घटने पर या किसी बीमार व्यक्ति के लिए एकदम से डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होना संभव नहीं होता है। तो इसके लिए हमें उस व्यक्ति की इमीडिएट केयर करनी पड़ती है, यानी कि तत्काल तौर पर उसकी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है। तो तत्काल तौर पर किसी भी घायल व्यक्ति या बीमार व्यक्ति की जान बचाने के लिए जो हम देखभाल करते हैं या उसे जो सहारा देते हैं उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? साफ सी बात है, उसकी जान बचाने के लिए, उसकी जो फर्दर कंडीशन है यानी कि आगे होने वाली कोई भी क्षति है उससे बचाने के लिए उसको करते हैं। और उसके बाद में जो और उसके स्वास्थ्य को लाभ देने के लिए या फिर उसके स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए हम फर्स्ट एड करते हैं। ठीक है। फर्स्ट एड प्रोसीजर जो है वो एक सिंपल टेक्निक्स के से बनता है। सिंपल और बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक्स हैं। ठीक है। जो कि किसी भी इंडिविजुअल जो कोई भी एक इंडिविजुअल कर सकता है अगर उसके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग है और प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है। चलिए, एक टर्म होता है फर्स्ट एड में जिसको हम एबीसी ऑफ फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है। एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। एबीसी से मतलब है ए फॉर एयरवे, जिसको हम वायु मार्ग कहेंगे। ठीक। देन बी इज़ फॉर ब्रीदिंग, दैट इज श्वसन। एंड थर्ड इज सर्कुलेशन, दैट इज परिसंचरण। तो एयरवे से हमारा मतलब क्या है? एयरवे है कि सबसे पहले हमें जो है वो अटेंशन देना चाहिए व्यक्ति के, यानी कि कोई भी जो विक्टिम है ना, उसके एयरवे पर, कि वो सही तरीके से सांस ले पा रहा है, उसके मतलब एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है ना, या उसे कोई चोकिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले हम उस पर ध्यान देंगे। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब हम एयरवे देख लेते हैं कि एयरवे इज़ क्लियर और अगर उसकी ब्रीदिंग वगैरह बाई चांस अगर स्टॉप हो जाती है तो साफ सी बात है कि विक्टिम जो है वो जल्द ही मर सकता है। तो हमें इसके बाद में सेकंड है कि ब्रीदिंग के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इसके कई सारे स्टेप्स हैं। और देन थर्ड हम बात करेंगे सर्कुलेशन की। तो ब्लड सर्कुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक वाइटल रोल प्ले करता है। एयरवे और ब्रीदिंग चेक करने के बाद में फर्स्ट एडर को ये राय दी जाती है, उसको ट्रेन किया जाता है कि डायरेक्टली वो चेस्ट कंप्रेशन पर पहुँचे एक सीपीआर मेथड के थ्रू। सीपीआर मेथड के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसके लिए बेटा फर्स्ट एड करने के लिए कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं, है ना, कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं जिसकी हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात आती है नॉट टू गेट पैनिक। ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट एड कर रहा है उस व्यक्ति को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। पैनिक एक ऐसा इमोशन है जो कि सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स बना देता है ना, यानी कि और ज़्यादा बेकार कर देता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति फर्स्ट एड कर रहा होता है वो उससे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थिंकिंग पे असर करती है, यानी कि सोचने की क्षमता उसकी कम कर देती है और जिससे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है हमें? एक तो घबराना नहीं है। ठीक है। फिर मेडिकल इमरजेंसी, आपातकालीन अगर सिचुएशन ऐसी कोई लगती है हमें कि वहाँ पर सिचुएशन ऐसी डिमांड कर रही है कि हमें तुरंत तत्काल में मेडिकल सेवा को बुलाना है, तो हमें ऐसा करना है। फिर उसके बाद में देन सराउंडिंग्स जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। अगर हमारी सराउंडिंग्स ठीक नहीं है, हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए, फर्स्ट एड जो व्यक्ति कर रहा है उसको ये अवश्य देखना चाहिए कि उसके आसपास की सिचुएशन सेफ़ है ना, और उसमें कोई भी डेंजर होने का चांस नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि वो फर्स्ट एड कर रहा है और वो खुद भी उसमें इंजर्ड हो सकता है। देन कोई भी ओवर एंथुसियास्टिकली, यानी कि कभी भी ओवर एक्साइटमेंट में किसी भी तरीके का हार्म ना कर दें। ये ध्यान रखें बच्चे कि अगर फर्स्ट एड अगर गलत तरीके से दिया गया तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति की जान जा सकती है ना। तो किसी भी तरीके का, जैसे कभी क्या होता है, कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में या फिर गलत नॉलेज होने से क्या चक्कर होता है, हम देखेंगे अगर किसी का वुंड जो है ना,
घाव पर पपड़ी जम चुकी है, यानी कि उस पर क्लॉटिंग हो चुकी है, और क्लॉटिंग की जगह पर आपने उसमें पानी लगा दिया या फिर उसको वेट कर दिया, तो वो पपड़ी छूट जाएगी और उसके फिर से ब्लीडिंग होने लगी, है ना। तो ये आपको नहीं करना है। देन फर्स्ट एडर को ये बात ध्यान रखनी है कि उसको पुनः आश्वासन देते रहना है विक्टिम को, विक्टिम से लगातार बात करते रहें, है ना, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देन ब्लीडिंग, अगर व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रही है, विक्टिम अगर ब्लीड कर रहा है, तो उसको प्रेशर अप्लाई कर कर उसे रोकने की कोशिश करें, ठीक है। वुंड पर प्रेशर अप्लाई कर दें और उसे रोकने की कोशिश करें। देन अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बेटा, गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स क्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या होता है ना कि जैसे कुछ जो चोट होती है हमारे, मतलब जैसे किसी व्यक्ति को अगर हेड इंजरी हो जाती है, मल्टीपल ट्रॉमा हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है ना, स्ट्रोक्स वगैरह हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को तुरंत ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसी कंडीशंस में जो पहले 30 मिनट होते हैं हमारे, है ना, चोट लगने के बाद के जो 30 मिनट हैं जहाँ पर डॉक्टरी राय हमें, मतलब एक्चुअल में क्या है कि चोट लगने के बाद विदिन 30 मिनट्स ये हमारा गोल्डन आवर है ना। इस बीच में अगर व्यक्ति को सही मेडिकेशन या सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो उसकी जान बड़ी आसानी से बचाई जा सकती है। सो दैट इज़ कॉल्ड दी गोल्डन आवर्स। ओके, तो गोल्डन आवर्स क्या है कि द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम दिस कंडीशंस, है ना, इज ग्रेटेस्ट इन द फर्स्ट 30 मिनट्स। सो दिस पीरियड इज ऑफन रेफर टू एज द गोल्डन आवर्स। ओके बेटा। देन नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट हमें ध्यान रखना क्या है, मेंटेन दी हाइजीन, स्वच्छता बनाए रखें। ऑब्वियस सी बात है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्लीनिनेस और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। देन क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है कि वुंड को यहाँ पर जहाँ पर भी घाव वगैरह है उसमें कोई भी बैंडेज वगैरह लगाने से पहले क्या है, उसको सही तरीके से साफ़ कर लें, ठीक है। उसको साफ़ पानी से उसको साफ़ कर लें, फिर उसकी ड्रेसिंग करेंगे। नॉट टू यूज़ लोकल मेडिकेशंस ऑन कट्स और ओपन वुंड्स, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अगर कोई भी कट है या फिर ओपन वुंड्स हैं, यानी कि खुले हुए घाव हैं, तो उस पर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसको एक सिंपली क्या करें कि ड्राई क्लीनिंग कर दें, पानी के साथ में उसको साफ़ कर दें और कुछ छोटा मोटा बैंडेज वगैरह उसमें लगा दें। देन अब बात करते हैं सीपीआर की। तो सीपीआर क्या है बेटा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ओके, तो ये क्या है, सीपीआर एक लाइफ सस्टेनिंग प्रोसीजर होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें सीपीआर में ट्रेंड है, इफ़ वन इज़ ट्रेंड इन दिस टेक्निक, देन आप किसी भी पर्सन को जो चोकिंग या मतलब जो डिफ़िकल्टी है जिसको ब्रीदिंग में, उसको इमीडिएटली सीपीआर देकर बचाया जा सकता है, ठीक है, उसको आप बचा सकते हैं। देन अब बात आती है बेटा कि आप इमरजेंसी को कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो बच्चों, हम एक बात आपको बता दूं कि एक जो इमरजेंसी रिपोर्ट करने वाली बात है, ये एक्चुअल में लगती तो बड़ी सिंपल है, ठीक है, कब तक जब तक कि एक्चुअली आप उस सिचुएशन को फेस ना कर रहे हो। यू नो, इट सीम्स सिंपल इनफ, एक्चुअली इट इजंट अंटिल यू योरसेल्फ फेसेस इट, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई एक्सीडेंट की साइट है, तो वहाँ पर क्या होता है, लार्ज क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कोई असिस्टेंस या हेल्प नहीं होती है ना। आप जानते हैं कि भीड़ में कोई भी कोई असिस्टेंस या हेल्प के लिए नहीं आता है। ऐसे में जो व्यक्ति फर्स्ट एड कर रहा है उसको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, एक तो उसको क्राउड को मैनेज करना है, जो सौ सारा क्राउड अगर है, जो एक्सीडेंट साइट है उस पर क्राउड है तो क्राउड को मैनेज करना है पहले तो उसको। फिर उसके बाद में उसी समय में क्या करना है, एक रेस्क्यू टीम के साथ कम्युनिकेट करना है, देन उसको एम्बुलेंस के लिए भी बुलाना है। तो ये सारी चीज़ें उसे मैनेज करनी पड़ती हैं फर्स्ट एडर को। ओके, इट्स नॉट दैट ईजी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फर्स्ट एडर को ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि उसे जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो एक तरीके से बिल्कुल कम्प्लीटली सच होनी चाहिए, ठीक है। और जो इमरजेंसी सर्विसेज की अगर हम बात करें, सिचुएशन अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो उसमें क्या होता है, कई सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ती हैं, है ना। जैसे कि अगर क्राइम की सिचुएशन है
तो उसमें हमें अलग तरीके से उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, अगर फायर की रिपोर्ट सिचुएशन है तो हमें उस तरीके से अलग अलग तरीके से रिपोर्ट करना है। ठीक है, अगर एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो उसको अलग तरीके से रिपोर्ट करना है। कार क्रैश की अगर रिपोर्ट सिचुएशन है तो उसको आप अलग तरीके से रिपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर क्राइम की सिचुएशन है तो जो करेंटली इन प्रोग्रेस है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो उसकी फिज़िकल डिस्क्रिप्शन पूरी देनी पड़ेगी, है ना। फिज़िकल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा उसका, और जो पर्सन कमिटिंग क्राइम, मतलब जो पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है उसकी भी सारी डिस्क्रिप्शन आपको देनी पड़ेगी। देन अगर कहीं पर भी फायर हो जाती है ना, आग लग जाती है, अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं तो आपको ये स्टेट करना पड़ेगा कि फायर कैसे लगी है, ठीक है, और लोकेशन कहाँ है उसकी, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। उसमें कोई इंजर्ड हुआ है या नहीं हुआ है ना, उसमें कोई इंजर्ड है या फिर कोई मिसिंग तो नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग अगर मेडिकल इमरजेंसी है ना, तो क्या करना है हमें कि कोई इंसिडेंट कैसे हुआ ये बताना पड़ेगा। देन जो पर्सन है वो क्या सिम्टम्स डिस्प्ले कर रहा है ना, ये चीज़ें आपको कॉलिंग पर बतानी पड़ेंगी। इसके लिए मैं कुछ गाइडलाइंस आपको बताता हूँ, क्या क्या गाइडलाइंस आपको ध्यान रखनी है। कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है। एक तो जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी सर्विसेज को तुरंत कॉल करना है। उसके लिए कुछ जैसे कि हम जानते हैं 100 नंबर पुलिसिंग के लिए है, पुलिस को कॉल करने के लिए है। 108 नंबर है एम्बुलेंस के लिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। एंड देन लोकेशन के बारे में ज़रूर बताएं, आपकी लोकेशन बताना ज़रूरी है। देन जो डिस्पैचर है उसको अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दें अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो, ताकि वो आपको कॉल कर सके, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर देन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, किस टाइप की इमरजेंसी है वो आपको बतानी है। तो उसके लिए आप एकदम काम, ठीक है, काम एंड कूल वे में उससे बात करेंगे। क्लियर वॉइस होनी चाहिए आपको। ओके बेटा, तो ये चीज़ें आप बताएंगे। देन डू नॉट हैंग अप दी फ़ोन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अपनी तरफ से जब तक कि उधर से आपसे ना कहा जाए तब तक आप अपना फ़ोन ना रखें, है ना। हो सकता है कोई चीज़ होती है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और आप उससे पहले फ़ोन रख देते हैं, तो ये और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ना। देन बेसिक फ़र्स्ट एड आपको उसी समय देनी है। तो बेसिक फ़र्स्ट एड के लिए क्या है कि बेसिक फ़र्स्ट एड के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि हमें क्या क्या बेसिक फ़र्स्ट एड देनी है। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि एक फ़र्स्ट एडर को क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले एक तो सिचुएशन को एवेलुएट कर लेना है। कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिससे कि फ़र्स्ट एडर ही खुद रिस्क में फंस जाए। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक्सीडेंट होता है, फायर होती है, टॉक्सिक स्मोक्स होते हैं या गैसेस वगैरह हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल वायर से कोई डेंजर हुआ है, तो फर्स्ट एडर को हमेशा ही सिचुएशन को ढंग से देख लेना है, रश में नहीं रहना है, जल्दबाजी में नहीं रहना है, वरना ये सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर सकता है। देन रिमेंबर ABC, ABC की हमने बात करी थी, तो उसको ज़रूर ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ें थी, एक तो एयरवे, ठीक है, देन ब्रीदिंग एंड देन सर्कुलेशन, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद में अवॉइड मूविंग द विक्टिम, बहुत ही सही चीज़ है। क्या करना है, विक्टिम को जब तक मूव नहीं करना है जब तक कि वो इमीडिएट डेंजर में ना हो, है ना। जब तक कि इमीडिएट डेंजर में ना हो तब तक उसे मूव नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा खतरा ना हो तब तक आप उसको मूव नहीं करेंगे। फिर इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। अगर कोई सिचुएशन आपको लगती है कि इमरजेंसी को बुलाना है, तत्काल आपको उसको कॉल करना है, ठीक है। देन डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिवनेस, घायल व्यक्ति की प्रतिक्रिया अभी ज़रूर जांच लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि जो व्यक्ति है वो अनरिस्पॉन्सिव है ना, अगर कोई व्यक्ति अनरिस्पॉन्सिव है तो उसको क्या करेंगे, केयरफुली आराम से उसको एक साइड पर रिकवरी पोजीशन में उसको लिटा लेंगे और उसका एयरवे ओपन करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक फिगर दी हुई है बेटा, ये नीचे जो हमें फिगर दी है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका हेड और नेक को
एक 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 सीधी सीधी लाइन में लगा रखा है, उसको बैक पर लेटा दिया गया है, विक्टिम को लेटा दिया है, और उसकी चिन को लिफ्ट करके ये इसकी चिन को लिफ्ट करके एयरवे को ओपन किया जाए। ठीक है, तो ये एक आपके पास एग्जाम्पल है कि आपको किस तरीके से करना है। देन नेक्स्ट चीज़ है कि लुक, लिसन एंड फील द साइंस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, उसको आपको आराम से महसूस करना है, सुनना है उसके ब्रीदिंग के साइंस वगैरह के, वो सांस ले पा रहा है ढंग से, ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि विक्टिम्स के सर्कुलेशन को ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन उसका सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान करनी है। और इसको आप चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने के लिए एक आपकी नेक के दोनों साइड में, है ना, ये नेक के दोनों साइड में आप हाथ रख के देखेंगे ठीक है, उसकी पल्स है या नहीं है। ठीक है, अगर उसकी पल्स नहीं है तो इमीडिएटली हमें CPR देना है उसमें। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बेटा इसी में, फर्स्ट एड में, ट्रीट ब्लीडिंग, शॉक एंड अदर प्रॉब्लम्स एज नीडेड। जब हम ये देख लेते हैं कि पेशेंट जो है या विक्टिम जो है वो ब्रीथ कर रहा है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है कि जो नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है वो क्या होती है? ब्लीडिंग कंट्रोल। जैसा कि हम देख चुके हैं कि ब्रीदिंग के बाद में जब हमने देख लिया कि ब्रीदिंग उसकी बिल्कुल ठीक ठाक है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी हमारी है ब्लीडिंग कंट्रोल। ठीक है, अगर ट्रॉमा है या कोई भी ट्रॉमा वगैरह का केस है तो हमें क्या करना है? शॉक प्रिवेंशन, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, इसके कुछ प्रोसीजर्स कि हम किस तरीके से ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, उसके शॉक को कैसे ट्रीट करना है, ये हमें कैसे करना है, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे।